नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि टीडीएस का रिटर्न हम ऑफलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। टीडीएस के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है कि कौन से टीडीएस के लिए कौन सा रिटर्न फाइल करना है, कब करना है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप एक बार वो वीडियो भी देख लें तो उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, टीडीएस का जो रिटर्न होता है तो वो हमको फाइल करने के लिए फॉर्म चाहिए होता है। तो टीडीएस का रिटर्न का जो फॉर्म होता है वो एक, उसके लिए आपको एक आरपीयू रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है। उसी के द्वारा आप टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको गूगल पे जाए और टीन एनएसडीएस सर्च करें। टीन एनएसडीएल सर्च करने के बाद आपको जो सबसे ऊपर टीन एनएसडीएल की साइट आपको दिखेगी, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। अब हम टीन एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्विसेज टैब पर जाना है। सर्विसेज टैब के अंदर आपको पहले आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, उसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे सर्विसेज पर क्लिक करके ई टीडीएस ई टीसीएस पर क्लिक कर दें। अब नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले टीडीएस रिटर्न के लिए आपको एक आरपीयू रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है। तो ये देखिए, ई टीडीएस ई टीसीएस आरपीयू पर क्लिक करना है हमको। ये जो आरपीयू है, आपको जब भी रिटर्न फाइल करें तब तक आपको बार बार ये आरपीयू आपको डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आरपीयू, इसका वर्जन जो है वो बार बार अपडेट होता रहता है। जैसे अभी अब ये वर्जन 4 पॉइंट देखिए, डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.5 है। अब थोड़े समय बाद देखेंगे तो और उसका नया वर्जन आ जाएगा। तो इसलिए जब भी रिटर्न फाइल करें तब आप ये आरपीयू का लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें। नहीं तो क्या होगा कि आपका रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो आरपीयू है इसके लिए आपको अपने सिस्टम पर जावा भी होना चाहिए, तभी आपका आरपीयू रन हो पाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए, डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.5, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी आरपीयू फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब आरपीयू फाइल डाउनलोड होने के बाद हमको डाउनलोड में जाके देखना है। डाउनलोड में ये जो फाइल बनी है टीडीएस की, उसको आप एक अलग ही फोल्डर बना ले और उस फोल्डर में रख ले। जैसे डाउनलोड पर गए, अब यहाँ पे मैंने टीडीएस रिटर्न के नाम से एक फोल्डर बनाया हो, आप भी एक सेपरेट फोल्डर बना ले और इस फाइल को, इस जो ये डाउनलोड हुई है टीडीएस आरपीयू 4.5, इसको यहाँ टीडीएस आपने जो भी, जिस नाम से भी आपने फोल्डर बनाया है अपना अलग से, उस फोल्डर में डाल दे ताकि इसकी सारी फाइलें एक जगह हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको राइट क्लिक करके आर फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर। अब हम फोल्डर को ओपन कर लें। देखिए, बहुत सारी फाइल हमको दिखेगी। तो हमको रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ जाए, आपको एक फाइल दिखेगी टीडीएस आरपीयू 4.5। तो ये फाइल हमको ओपन करना है। ध्यान रखिएगा कि आपका जावा भी यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम पे जावा नहीं है तो पहले उसको डाउनलोड कर लें। टीडीएस आरपीयू 4.5 को हम ओपन करेंगे। उसके बाद ये जो ओपन होगा, उसके बाद आपको फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि 26Q, यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ये देखिए, ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म नंबर आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा, इस यूटिलिटी के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। अब 24Q जो है होता है वो सैलरी के टीडीएस के लिए, 26Q अदर देन सैलरी के लिए, 27Q जो होता है वो नॉन रेसिडेंट के केस में होता है। तो हम यहाँ पर अभी 26Q को आज लेकर देखते हैं कि 26Q हमको कैसे फाइल करना है। अगर आपको सैलरी का फाइल करना है तो आप 24Q को डाउनलोड कर 24Q सिलेक्ट कर ले।
उसके बाद टाइप ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, आप रेगुलर फाइल कर रहे हैं या करेक्शन, या हम अभी रेगुलर फाइल करेंगे। उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपका जो है रिटर्न फिल करना चालू हो जाएगा। यहाँ से हमको रिटर्न तैयार करना है। देखिए फॉर्म नंबर 26 क्यू ओपन हो गया। यहाँ पर पहला आ रहा है फॉर्म, उसके बाद चालान की डिटेल, उसके बाद अनेक्जर 1 देना है जिसमें डिडक्ट की डिटेल्स देना है। ये 3 हमको फिल करने हैं। सबसे पहले हमको शुरू में ही आके आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल जिसे हमने 22-23 ले लेते हैं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर, अभी तक 3 क्वार्टर हुए, तो बता रहा कि 3 क्वार्टर के आप फाइल कर सकते हैं। टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली फाइल होते हैं। यहाँ पर हम क्वार्टर 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर अपने आप ले लेगा। उसके बाद आपको क्वार्टर को सिलेक्ट करना है। चलिए उसके बाद सबसे पहले पार्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट, रिटर्न के लिए हमको डिटेल देनी है, ये फर्म का टेन नंबर। उसके बाद अच्छा, जो ये मार्क किए हुए हैं ना स्टार, बस ये आपको जरूरी है, बाकी भी आप चाहें तो डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर हो गया। टाइप ऑफ डिडक्टर सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ डिडक्टर में आपका फर्म है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, जिसने टीडीएस किया है, टीडीएस का रिटर्न वही फाइल करते हैं जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, या फिर सैलरी के केस में एम्प्लॉयर की डिटेल आती है, तो यहाँ पर डिडक्टर की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर आपकी फर्म का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर आप चाहे तो एड्रेस दे सकते हैं, उसके बाद पिन कोड, फिर उसके बाद आपको देना है यहाँ पर फ्लैट नंबर, स्टेट सिलेक्ट कर लें यहाँ पर। और यहाँ पर हेज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यदि आपने पहले कोई रिटर्न फाइल किया है, तो अगर रिटर्न फाइल किया है तो उस रिटर्न में और आज के रिटर्न में क्या एड्रेस चेंज हो गया है, जो एड्रेस आपने दिया है कि वो एड्रेस चेंज हुआ है। यदि हुआ है तो यस कर दे, नहीं तो हम नो कर देते हैं। उसके बाद यदि जीएसटी नंबर हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पर डिटेल देने के बाद आपको डिटेल देनी है पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। यहाँ पर उस व्यक्ति की डिटेल आती है जो कि टीडीएस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे क्या होता है कि जैसे अभी तो हमने इंडिविजुअल लिया, तो इंडिविजुअल के केस में तो खुद ही होगा जो प्रोपराइटर है। फर्म के केस में पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर हो सकता है। कंपनी के केस में क्या होते हैं कि ऑफिसर्स रहते हैं जो इनको हम पहले से उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सारे टीडीएस रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो साइनिंग अथॉरिटी हम जिनको देते हैं, उसका नाम यहाँ पर, उसकी डिटेल यहाँ पर आती है। तो इस टीडीएस रिटर्न के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर पार्टनर है तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, उसके बाद उस पार्टनर का नाम लिख के डेजिग्नेशन देंगे। यदि प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का नाम लिख के यहाँ पे डेजिग्नेशन देंगे। कंपनी है तो कंपनी में उसका क्या डेजिग्नेशन है, उसका नाम, यहाँ पर पूरी डिटेल उस व्यक्ति की आएगी जिसको हम चाहते हैं कि टीडीएस के सारे डॉक्यूमेंट पे जो साइन करे। साइनिंग अथॉरिटी जिसके पास है उसकी डिटेल यहाँ पर देना है, उसी का, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, पिन कोड। और यहाँ पर देखिएगा हेज एड्रेस चेंज, इसमें भी यही है कि कोई लास्ट रिटर्न से क्या इस व्यक्ति का एड्रेस चेंज हुआ है, यदि हुआ है तो यस, नहीं तो नो कर दें। एक बात और यहाँ पे देखिए, हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26 क्यू फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। ये पूछ रहा है कि आप 26 क्यू फाइल जो कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी आपने 26 क्यू फाइल किया था। यदि आपने किया है तो आप यस कर दें। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके सामने ही रिसिप्ट नंबर ऑफ अर्लियर से, जो पहले आपने स्टेटमेंट फाइल किया था उसका जो है रिसिप्ट नंबर यहाँ पर देना होगा। और नहीं फाइल किया, आप फर्स्ट रिटर्न भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यू हैव सिलेक्टेड इज नो। यदि आपने नो का ऑप्शन ले लिया है तो 3 एनएसडीएस पे क्या होगा कि जो पिछले रिटर्न जो फाइल हुए हैं वो रिजेक्ट कर देगा। इसलिए अभी सोच समझ कर यहाँ पर डिटेल दें कि यदि आपने फाइल किया है तो यस करें, उसका रिसिप्ट नंबर दें, नहीं तो यहाँ पर नो कर दें। चलिए ये तो आपका पहला फॉर्म आपको फिल कर, उसके बाद आपको देनी है चालान की डिटेल। अभी जो चालान की डिटेल हमको देनी है, उससे पहले आपको एक चीज और बता दूंगा कि आपको चालान की फाइल भी चाहिए होती है। जब ये चालान क्या होते हैं, जो टीडीएस डिडक्ट किया होगा उसका आपने पेमेंट भी किया होगा, तो आपको चालान की फाइल भी, आपको एक चालान की फाइल भी डाउनलोड करनी होती है। तो वो फाइल कैसे डाउनलोड करनी है वो भी देख लीजिए।
यही आप टीन एनएसडीएल की साइट पर जब आएंगे, इसके लिए आपको ये टीन एनएसडीएल की आना, टीन एनएसडीएल की साइट पर सर्विसेज ऑप्शन में चालान स्टेटस इंक्वायरी दिखेगा आपको, यहाँ चालान स्टेटस इंक्वायरी पर क्लिक कर दें। अच्छा, ये सीएसआई फाइल जो है चालान की, जो इसमें चालान की फाइल रहती है, तो ये आप इनकम टैक्स पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने दोनों का बताया कि आप कहाँ से टीन एनएसडीएल की साइट से और इनकम टैक्स की साइट दोनों से चालान की फाइल डाउनलोड, सीएसआई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद सीन बेस्ड भी आप देख सकते हैं और 10 बेस्ड भी, तो यहाँ पे 10 बेस्ड ले लें। उसके बाद आपको यहाँ पर, अब क्या होता है कि हमको जो चालान है, चालान क्वार्टरली फाइल होते हैं, तो हमको जो हमारा क्वार्टर है, जब हमने चालान सबमिट किए थे तो वहाँ फ्रॉम टू वो सारे चालान जो हमको इस रिटर्न में चाहिए, वो कौन से चालान लेंगे हम, जो इस रिटर्न के से रिलेटेड जो चालान है, इस क्वार्टर से रिलेटेड जो चालान है, वो चालान की डेट रेंज यहाँ पर दे दे। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालकर नीचे आपको दिखेगा डाउनलोड चालान फाइल, यहाँ पे डाउनलोड चालान फाइल कर ले, आपकी सीएसआई फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी सीएसआई फाइल डाउनलोड करके रख ले। अब हम वापस से उसी रिटर्न पे आ जाती है। आप चाहें तो इसको शुरू में ही डाउनलोड कर लें। चलिए अब हम इसका आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना था, चालान की डिटेल डालनी थी। चालान में सबसे पहले आपको रो ऐड करनी होती है। रो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड रो पर क्लिक करेंगे। रो ऐड करनी मतलब कि आपने इस रिटर्न में, मतलब इस क्वार्टर में कितने चालान, नंबर ऑफ चालान सबमिट किए। अगर चालान क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शन वाइज सबमिट होते हैं और मंथली भी होते हैं। तो जितने भी चालान आपने किए हैं सबमिट, वो चालान की आपको नंबर लिखने, जैसे मान लीजिए 3 चालान सबमिट किए हमने 3 मंथ के, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे, ओके कर देंगे, तो आपके सामने 3 रो आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। ये 3 चालान की डिटेल डालनी है हमको। अब यहाँ पर ये जो जो ग्रे कलर में आ रहे हैं, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए टीडीएस सबसे पहले अब ये जो अपना सीरियल नंबर भी उसने खुद ने ले लिया है, 1 2 3, ये चालान है एक तरह से। पहले चालान में आपको कितने टीडीएस अमाउंट है, चालान आपको देखना पड़ेगा। आप चालान लेके बैठेंगे, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। उस चालान के अंतर्गत आपने कितना टीडीएस की अमाउंट है, सरचार्ज की अमाउंट, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, ये अदर्स जो भी है वो यहाँ पर अमाउंट डाल दें। ये हमने क्या डाली, चालान की डिटेल डाली। उसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड एज पर चालान, तो जितनी भी अमाउंट उस चालान में डिपॉजिट की है वो टोटल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर देना, देखिए लास्ट बीएसआर कोड जो आ रहा है, ये कॉलम आपको छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बीएसआर कोड, ये रिसिप्ट नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 24G, आप चालान में देखेंगे तो आपको एक बीएसआर कोड दिखेगा, तो ये बीएसआर कोड आपको यहाँ पर, उस चालान का बीएसआर कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद फिर आप ये लास्ट डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट, ये भी छोड़ दें। फिर डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड, आपने चालान के थ्रू कब वो चालान डिपॉजिट किया है, तो चालान की डेट आपको यहाँ पर लेना है। चालान की डेट लेने के बाद लास्ट डीडीओ, ये वाला जो है कॉलम, ये भी हमको छोड़ना है। फिर चालान सीरियल नंबर, ये भी आपको चालान में क्लियर दिख जाएगा, चालान सीरियल नंबर आपको यहाँ इंटर करने हैं। उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, क्या होता है, ये गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके ऊपर लागू होता है कि वो डायरेक्ट पेमेंट ना करके टीडीएस का वो बुक एंट्री के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लागू होता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, यदि आप बुक एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं है तो हम नो कर देंगे, क्योंकि हमने तो क्या किया है, चालान से डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पर हमको नो करना है। देखिए यहाँ पर नो कर दें, उस सभी में नो करने। उसके बाद फिर इंटरेस्ट टू बी अलोकेटेड, ये जो अभी जो हमने इंटरेस्ट की अमाउंट ली थी वो उस चालान में जितना इंटरेस्ट था वो लिया था, लेकिन यदि आपको है कि उसमें से आपको इस रिटर्न के लिए कितना इंटरेस्ट अलोकेट करना है, वो इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर लेंगे। यदि कोई अदर्स अमाउंट है तो वो यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको माइनर हेड ऑफ चालान, ये क्या होता है, यदि अब हम जो टैक्स पेयर द्वारा टीडीएस पे किया जाता है वो अंडर से इसमें हेड रहता है 200, और जो यदि किसी रेगुलर असेसमेंट के दौरान यदि कोई डिपार्टमेंट के द्वारा कोई क्वेरी रेज की गई और फिर आपने पेमेंट किया है, चालान किया है, तो आपको 400 आपको सिलेक्ट करना है। तो हम अगर रेगुलर जो हम चालान ये सबमिट करते हैं टीडीएस रिटर्न, तो ये रेगुलर के केस में तो हम यहाँ पर 200 सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम 200 ले लेंगे। उसके बाद बस ये आपके चालान की डिटेल कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम अनेक्सर डिडक्टिव की डिटेल्स में। अनेक्सर डिडक्टिव की डिटेल्स में आपका क्या होता है, जैसे कि आपने 3 चालान लिए हैं,
तो अब तीनों चालान के अंदर आपके डिडक्टी कितने थे ये पर सबसे पहले वही हम एड इंसर्ट और रो पे जाते हैं। ठीक है, उसने खुद ने ले लिया चालान नंबर, अभी आपने लिए थे ना पिछली बार के 3 चालान है हमारे पास, तो बोल रहा है कि चालान नंबर 1, चालान नंबर 1 में आपके कितने डिडक्टी मतलब कितने व्यक्तियों का आपने टीडीएस किया, तो वो नंबर यहाँ पर आपको लिखना, तो इतनी रो आ जाएगी कि आपको डिडक्टी वाइज डिटेल डालनी। तो चालान नंबर 1 में मान लीजिए कि मैंने 2 डिडक्टी की डिटेल ली, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे इतनी रो आएगी। फिर चालान 2 जो है उसके अगेंस्ट कितने डिडक्टी है, मान लीजिए 1 है। चालान 3 उसके अगेंस्ट कितने हैं, तो मान लीजिए कि 1 डिडक्टी है। तो ऐसे करके कितने नंबर आप डिडक्टी देखना आपको कि हर चालान में कितने डिडक्टी है। टोटल ये कितनी हो गई 4। यहाँ हम ओके कर देंगे। ये देखिए 4 रो आ गई। इसमें चालान नंबर भी आ गया। पहले चालान के लिए कितनी रो आ गई 2, क्योंकि इसमें कितने हमने लिए थे 2 डिडक्टी है। दूसरे चालान में सिर्फ एक ही रो आई है क्योंकि हमने 1 लिया था। फिर तीसरे में भी एक ही रो आ गई। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है आपको। जो ग्रे कलर है उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, कौन से सेक्शन में आप पेमेंट किया है वो सेक्शन, या टीडीएस की जो सेक्शन थी जिसके अंतर्गत आप पेमेंट करते हैं वो सेक्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अब ये बीच में कुछ भी हमको डिटेल नहीं देना है। उसके बाद आएंगे डिडक्टी रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टेड। यदि कोई रेफरेंस नंबर आप डिडक्टी का देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कोड और ये जो होते हैं ना उस केस में भी रहता है ये, तो आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ है इफ अवेलेबल। उसके बाद पेन ऑफ द डिडक्टी, आपको जो डिडक्टी है यहाँ पर आप लेंगे तो डिडक्टी की डिटेल देनी, तो सभी डिडक्टी के पैन नंबर आपको यहाँ पर देने हैं। उसके बाद उस डिडक्टी के नाम देना है आपको, ध्यान रखिएगा जो पेन नंबर में हो वही नाम यहाँ पर दे। फिर डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट, जो आपने अमाउंट पेड की है वो डिडक्टी को, वो जो है वो डेट आपको यहाँ पे देनी है, डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने पेमेंट किया है या क्रेडिट किया है, जैसे कि आपने मान लीजिए कमीशन दिया है, वो कमीशन आपने जो अपनी बुक्स में जो एंट्री ली है वो डेट, या फिर जो आपने उसको पेमेंट किया जो भी डेट पहले की हो वो डेट ली जाती है टीडीएस में। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ पेमेंट या फिर यदि क्रेडिट जो भी डेट पहले की हो वो आप यहाँ पर ले लें। उसके बाद अमाउंट पेड और क्रेडिट, कितनी अमाउंट आपने उस व्यक्ति को पे की है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी। जैसे 1,000 रुपए पे आपने 100 रुपए टीडीएस किया तो 900 रुपए नहीं आएंगे, यहाँ पर फुल अमाउंट 1,000 रुपीज यहाँ पर आएंगे। और फिर उस पर जितना टीडीएस आपने किया वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। टीडीएस के बाद उस पे टीडीएस सरचार्ज की यदि कोई अमाउंट है तो सरचार्ज। अच्छा ध्यान रखिएगा कि यदि कोई अमाउंट नहीं है तो आप 0 0 कर दे। यहाँ पर आप कॉलम ऐसे ब्लैंक ना छोड़े, अमाउंट की कॉलम आपने हमेशा, यदि कोई अमाउंट आपका नहीं है तो आप 0 जरूर दें। उसके बाद एजुकेशन सेस यहाँ पर लेंगे। इस तरह से टोटल टैक्स डिपॉजिट यहाँ पर आ जाएगा, जितना टैक्स हमने डिपॉजिट किया है। यहाँ पर आपको लेना है टोटल टैक्स डिपॉजिट। आपने एक तो क्या है कि टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट किया, लेकिन यहाँ पे टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, तो जितना भी टैक्स डिपॉजिट किया है इस डिडक्टी के अगेंस्ट वो यहाँ पर ले लें। उसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन, ये डेट मतलब यहाँ कौन सी डेट ली थी हमने, जब हमने पेमेंट किया था जो पहले डेट ली थी। अब कौन सी डेट लेनी है कि आपने टीडीएस कब, कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट करते वक्त या क्रेडिट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट नहीं करते, हमको बाद में याद आती है कि इसका टीडीएस नहीं किया और हमने बाद में डिडक्ट करते हैं टीडीएस, या हो सकता है उसके नेक्स्ट पेमेंट में डिडक्ट करते हैं। तो आपने जिस डेट पे डिडक्ट किया है वो डेट आपको यहाँ पर लेनी है। उसके बाद यदि कोई रिमार्क्स आप यहाँ डालना चाहे, रीजन आपने कम डिडक्शन की है तो क्यों की है, नहीं की है तो क्यों की है, चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं भी देंगे रिमार्क्स तो कोई बात नहीं है। डिडक्टी का कोड आपको यहाँ पर लेना है। यदि कंपनी आपका जो डिडक्टी है वो कंपनी है तो 1 सिलेक्ट कर ले, और अदर देन कंपनी है तो 2 सिलेक्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, किस रेट से आपने टीडीएस किया है ये आपको यहाँ पर देना है, आपने किस रेट से किया है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर इश्यूड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197 फॉर नॉन डिडक्शन एलो। कई बार क्या होता है कि कम असेसी क्या करते हैं, असेसिंग ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हमारा टीडीएस कम किया जाए या नहीं किया जाए, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर आपको देना है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का टीडीएस नहीं करते हैं तो भी आपको वो सर्टिफिकेट नंबर देके आपको यहाँ पर डिटेल देना है। और उसके बाद के जो कॉलम है वो सेक्शन 194 एंड कैश विड्रॉल से रिलेटेड है, ये कॉलम आप छोड़ दें। तो इस तरह से आपका ये जो था टीडीएस रिटर्न पूरा तैयार हो गया है। अब हमको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल देने के बाद आपको क्रिएट फाइल पर
क्लिक करना है। क्रिएट फाइल पर क्लिक करने से पहले आप फाइल को सेव कर लें। जैसे ही आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे तब आपको सब जो हमने चालान फाइल .csi फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल को यहाँ चालान इनपुट फाइल यहाँ पर हमको अटैच करना है। उसके नीचे आपको वो लोकेशन देना है जहाँ पर कि आप ये फाइल जो रिटर्न है वो सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको वो लोकेशन देना है। जहाँ तक हो सके आप नया फोल्डर ही सिलेक्ट करें। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर दें। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर कुछ एरर होती तो आपकी एक HTML एरर फाइल भी क्रिएट हो जाती है। तब उस एरर फाइल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की ओर एरर्स दिख जाएगी कि रिटर्न में कहाँ का एरर है। पहले उस एरर को सही कर ले, उसके बाद फिर फाइल क्रिएट करें आप। और जब सब कुछ वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अब यहाँ पर इन फाइल में हमको दो फाइल यूज की है। एक है हमारी FVU फाइल। FVU फाइल जो होती है वो आपको पेन ड्राइव में ले लेना है। ठीक है, FU फाइल को हमको सिर्फ पेन ड्राइव में लेना है और बाकी फिर उसके बाद एक देखेंगे 27A PDF फाइल होगी। इस PDF फाइल को आपको ओपन करके डाउनलोड करना है और उसमें आपको सिग्नेचर करने, सिग्नेचर जो भी अथोराइज पर्सन है उसके द्वारा साइन किए जाएंगे और ये साइन करके वो हार्ड कॉपी के रूप में रख ले। तो आपको दो चीजें रखनी है, एक तो FU फाइल आपको पेन ड्राइव में लेना है और ये PDF फाइल जो है उसकी हार्ड कॉपी आपको लेना है। और साथ में आपको जो भी चार्जेस हैं, आपको रिटर्न फाइल करने के जो चार्जेस हैं वो देने होंगे। तो एक रिटर्न के यदि आपकी जो डिडक्टी है रिटर्न में अगर 100 तक डिडक्टी रिकॉर्ड्स है तो 42.37 रुपीज, यदि 101 से 1000 तक है तो 178 और 1000 रिकॉर्ड से ज़्यादा है तो 578.5 ये अमाउंट आपको पे करनी है। तो ये अमाउंट आप साथ में ले लें। और अब ये अमाउंट लेके आप कहाँ जाएंगे, तो ये जो आपको तीनों क्या, एक तो FU फाइल, PDF जो 27 है PDF फाइल डाउनलोड की हमने वो, और साथ में ये अमाउंट लेकर आपको 3 NSDL के जो 3 के सेंटर है वहां पर जाना होगा। तो सेंटर कैसे पता लगाएंगे, तो आप ये देखिए यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे सर्विसेज के पास में आपको सेंटर के लिए लिस्ट दिखेगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए सर्च टीन FC आ गया है। तो यहाँ टीन FC पर क्लिक करके आप अपने आसपास का जो भी सेंटर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टीन सेंटर पर जाकर आपको ये चीजें देनी है और आपका जो रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑफलाइन रिटर्न बहुत ही इजीली फाइल कर सकते हैं।